बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आके नहाएंगे, यहाँ पे? माधुरी भी नहाएंगी, जो कह रही थी गंदा हो गया। ट्रम्प को भी घुमाएंगे हम यहाँ पे। हाँ जी, हमने सोच लिया जब झूले पे चीन का प्राइम मिनिस्टर घूम सकता है तो ट्रम्प क्यों यमुना में नहीं घूम सकता सर? राखी सावंत को तो हम बुलाएंगे। यमुना की सफाई की तैयारी इस समय सरकार कर रही है, एमसीडी भी जुटी हुई है। कोशिश ये है कि यमुना में गंदगी बाहर निकाली जाए, बाहर से गंदगी ना डाली जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो आप देख सकते हैं कि सारे जो तट पर जो है गंदगी का ढेर है वो यहाँ पर ना डाला जाए, इसको डस्टबिन में डाला जाए। तो इस समय देख सकते हैं कि डस्टबिन लाई गई है यहाँ पर, बड़ी एक मजबूत डस्टबिन है जिसको लोहे से बनाया गया है और आप देख सकते हैं कि उसकी खुदाई चल रही है। उस खुदाई के बाद इसको इसमें इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मज़दूर है इस समय वो काफ़ी गहरा गड्ढा खोद रहे हैं ताकि ये जो मजबूत डस्टबिन जो है इसमें एस्टेब्लिश की जाए। ये दो जो आप देख सकते हैं पोर इस समय खोदे जा रहे हैं और इसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा। सर एक ही लगाई जाएगी या कई लगाई गई? 4 लगा दिए जी, एक ऊपर लगा दिया, एक लगा दिए, 4 लगेंगे और 2 उधर लगे हैं। अच्छा, तो कुल 4 ही लगाना था या और ज़्यादा भी लगाना था? 6 लगाने, 6 के 6 लगा देंगे आज। अच्छा अच्छा, कौन लगवा रहा है इसको? ये इरिगेशन फ्लड कंट्रोल। अच्छा, दिल्ली सरकार लगवा रही है। हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या काम हो रहा है? बाकी मेरे को तो यही बोला, ये बताएंगे जी। अच्छा। ये खड़े हैं फ्लड के। अच्छा, फ्लड कंट्रोल से यहाँ दादा क्या क्या काम हो रहा है यहाँ पर? सफाई भी करवा रहे हैं जी। कितने मजदूर थे यहाँ पर जो काम कर रहे थे? ऐसे 15 15। तो पर डे आते हैं वो? हाँ रोज ही आते। क्या क्या काम है उनके, मतलब चुगना है? हाँ ये सफाई। अच्छा, या झाड़ू भी लगाना? झाड़ू तो जी अभी नहीं लग पाएगी, सफाई होगी जब भी लग पाएगी। अच्छा, अब देखिए अधिशासी अभियंता सिविल सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, तो वो लोग हैं, बड़ी संख्या में वो लोग भी यहाँ पर हैं जो यमुना में जो है सफाई के लिए काफ़ी चिंतित रहते थे। डस्टबिन से फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। जब डस्टबिन होगा लोग देखेंगे भाई यहाँ पे है कूड़ा डालने के, हमें एक व्यवस्था बनी ला के यहाँ पे डालेंगे। आपने देखा होगा कि दिल्ली में खासकर, मुझे कहना नहीं चाहिए चैनल है लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि लोग जहाँ होता है वहीं पे सुसु कर रहे होते हैं। तो रीज़न क्या होता है कि दिल्ली सरकार ने कहीं इस तरह की व्यवस्था नहीं कर रखी होती। यही हम नोएडा में चले जाएँ, पता लगता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाद में वहाँ पर उन्होंने इस तरह का टॉयलेट प्रोसेस बना रखा है। इवन लेडीज़ों के लिए पिंक टॉयलेट बनाया हुआ है। तो जब व्यवस्था होती तो लोग जाके वहीं पे करेंगे ना, अन्यथा क्या होगा, रोड के ऊपर ही करेंगे। उसी तरह अगर मुझे आपने कूड़ादार नहीं दिया तो मैं कहाँ फेंकूंगा? यहीं फेंकूंगा, कहाँ उसे मैं अपने घर लेके जाऊंगा? एक दूसरा और उधर भी लगा दिया उस स्थिति में जी। तो ये जो पहल है सरकार के द्वारा कि वो डस्टबिन प्रोवाइड कर रही है, लोगों को इससे मैसेज भी जाएगा कि भाई हमें भी स्वच्छता को अपनाना चाहिए, जो भी गंदगी है उसे डस्टबिन में डालिए, यहाँ पे गाड़ी आएगी। केजरीवाल भी कह रहा है कि नहीं वो भी काम कर रहा था, ये तो लगातार काम हो रहा था, ऐसा नहीं कि बीजेपी नहीं काम किया। काम कर रहा होता तो दिखता ना। आज आपको भी एक भी इंस्टॉल नहीं हुए थे ना, इससे पहले क्यों नहीं हुए थे? आप ही की सरकार थी, आप दिल्ली सरकार के रूप में भी थे, एमसीडी के रूप में भी आ गए थे इतने दिनों से, क्यों नहीं आपने इस चीज़ की पहल की? आज सरकार को आते ही क्यों ऐसा करना पड़ रहा है कि वो इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन कर रही जो कि पहले नहीं थी? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लगा हुआ है, वहाँ पर भी लगा दिया, ऊपर लगा दिया, और यमुना फाउंडेशन 2 ऑलरेडी दिए हुए थे। तो हमारी पहल चल रही थी। तो सरकार करना चाहेगी तब संभव है, अदरवाइज तो आप हमेशा कह सकते हैं मुझे करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि आपकी काम करने की इच्छा ही नहीं है। तो इसका फर्क पड़ेगा, सफाई को लेकर लोग सचेत होंगे? बिल्कुल सर फर्क पड़ेगा। आज ये बहुत ज़रूरत थी यहाँ, क्योंकि 20-25 दिन पहले मैं आया था तो यहाँ देख रहा था जगह जगह मूर्तियाँ बिखरी हुई थी, फूल वगैरह बिखरे हुए थे, क्योंकि जो पूजा पाठ है कुछ भी होता था, लोगों को इतनी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि इतना स्मेल आता था जमुना जी से कि जाके जमुना जी में डाल के वो इधर उधर जो किनारा है, जो घाट है, इस पे फेंक के चले जाते थे। और सर इतना गंध था कि कोई यहाँ खड़ा नहीं हो पाता था। बट सर आज जो पोजीशन हो गया बीजेपी गवर्नमेंट आते ही कि लोग आज यहाँ 50-100 लोग हर समय सर खड़े रहते हैं, आराम से यहाँ चलते फिरते हैं। और आज गवर्नमेंट ने एक और अच्छा पहल किया कि ये डस्टबिन वगैरह यहाँ लगवा दिया, जिससे कि ये पब्लिक आएगी, उसकी मेंटलिटी बन जाएगी कि गवर्नमेंट काम कर रही है, इधर उधर कुछ नहीं फेंकना चाहिए। वो शर्म से बीइंग ए स्वच्छता अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर हमारे मोदी जी हैं, उनका जो पहल है अब इस चीज़ के लिए भी छोटे स्तर से शुरू हो गया है। सर आप धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ दिनों बाद यहाँ आपको कोई भी कूड़ा करकट या कोई भी बिखरी हुई फूल माला मूर्तियाँ नहीं दिखेंगी।
जाएगी। इसके पीछे रीजन यही है कि शुरुआत हो गई सर। ऐसे ही लेकिन केजरीवाल भी कह रहा था कि काम तो वो भी कर रहा है। सर केजरीवाल क्या काम किया सर? 11 साल लोगों ने मौका दिया ना सर, 3 बार उसको सेलेक्ट किया ना सर। उसने बस एक ही काम किया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पब्लिक को वो पूरी तरीके से बेवकूफ़ समझता था। वो समझता था पब्लिक मुझ पे आंख मूंद के ट्रस्ट कर रही है। फ्री में दो चार चीज़ों का ऑप्शन दे दिया। महिलाओं को सोच रहा था हमने मूर्ख बना दिया है, उसी के बेस पे जीतता रहूँगा। ऑटो वालों को मूर्ख बना दिया, इनको बना दिया। लेकिन सर पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक जाग गई है अब कि भाई उसे ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके इंटेंशन को समझ ली, तभी उसने ये चेंज किया। और तब वो सफाई कह रहा मशीन तो मैंने मंगवा रखी थी, पहली मशीन मंगवा रखी थी। तो 11 साल तक सर मशीन मतलब लग गया। मशीन में क्या दिक्कत थी कि 11 साल तक नहीं निकली? आप अपने शीश महल में छुपा के रखे थे क्या मशीन को? उस मशीन में पेट्रोल लगता खुद पी गए थे या घर पे रख दिया था, दूसरी मशीन चलानी थी, जिसकी वजह से वो मशीन आने के बावजूद भी नहीं चली। हम निरंतर यहाँ आते रहे, हमें तो कोई मशीन नहीं दिखाई पड़ी। तो इसका मतलब क्या है? वही कागजी कार्रवाई कर दी, वहाँ पर भी आपने स्कैम कर दिया कि मैंने मशीन लगाई थी। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि घोटालों पे ही आप जीत रहे, और उसी की वजह से आज जनता ने आपको कहाँ फेंक दिया है कि आप अपनी सीट हार गए। मुझे तो बल्कि दुख होता है कि आप आज भी अपने आप को संयोजक कहते हैं उस पार्टी का, जहाँ पर आपके पास एक पद तक नहीं है एक कानून के अनुसार। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। पांडे जी तो काम जो है बहुत मतलब सेटिस्फैक्टरी स्तर पर। बिल्कुल जी, हम लोग एकदम सेटिस्फाई है, आश्वस्त हैं। जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है सर, 3 साल में बम बम रहेगा। जय सनातन, जय हिंदू धर्म। सर से बात करो। अच्छा, आप भी जी, आप भी रंग में रंगे हैं भगवा के? अरे सर क्यों नहीं करेंगे, रंगेंगे। ये 4 डस्टबिन लगा दी और स्टीमर चला दिया, उससे हो जाएगी यमुना साहब? सर ऐसा थोड़ी ना, यमुना साहब होने का एक प्रोसेस होता है। बीज लगाने के बाद ही पेड़ बनता है, ऐसे तो बनेगा नहीं। ये 2 हुए ना, 2 से 4, 4 से 6। पूरी दिल्ली में जो 22 किलोमीटर की रेंज है, वहाँ पे पूरा ऐसी अभ्यता स्वच्छता अभियान चल रहा है। अभी तो आपको लोगों में भी परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। जो संस्थाएं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगी, क्योंकि ये मैसेज जाना है लोगों में कि हाँ, यहाँ पे हमें अपनी माता को निर्मल रखना है और उसमें उनका योगदान चाहिए। वो पूर्ण रूप से दिखेगा। इसमें क्या है, गवर्नमेंट का इंटेंशन दिखना शुरू हो गया। इससे पब्लिक अब बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेगी। स्टीमर की बात कर रहे हैं? स्टीमर बिल्कुल स्टीमर चलेगा सर, स्टीमर चलेगा, क्रूज चलेगा। और फिर सर यहाँ से ITO से लेके और शाहदरा जहाँ जहाँ भी गई है वहाँ के लिए अलग अलग स्टीमर चलेगी, पब्लिक जाएगी। विदेशियों को पर्यटन कराएंगे, उन्हें घुमाएंगे, ट्रम्प को भी घुमाएंगे हम यहाँ पे। हाँ जी, हमने सोच लिया दिल्ली वासियों ने। दिल्ली की कायाकल्प उसी से होनी है। स्टीमर में ट्रम्प आएगा? बिल्कुल आएगा जी। तो बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप। क्यों नहीं हो सकता? उन्हें भी दिल्ली नगरी को जब देखेंगे कहेंगे इतना बड़ा परिवर्तन। हाँ जी, घूम सकता है, जब झूले पे चीन का प्राइम मिनिस्टर घूम सकता है तो ट्रम्प क्यों यमुना में नहीं घूम सकता सर? बिल्कुल मोदी जी के साथ यही स्टीमर में घूमेंगे ट्रम्प। अच्छा, बिल्कुल सर, ये होना ही है। आप देखेंगे 3 साल बाद। पहले साफ तो करवा लीजिए। साफ तो सर शुरू हो गया, अब कैसे होगा सर? 15 दिन में परिवर्तन दिख रहा है। यही स्पीड रहा तो 1-1.5 साल में सर आप देखेंगे चमकेगा ये पूरा एरिया। अगली छठ घाट पे लोग जब कहेंगे ये वो यमुना माता थी कि हम झाग में नहाते थे, ऐसा लगता था साबुन में। वही उन्हें निर्जल मिलेगी, जिसमें खड़े होके बड़ी स्वच्छता के साथ वो अपनी पूजा अर्चना कर सकेंगे। और मैं ये तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने पूर्वांचल के लोगों को ये बड़ी अहमियत के रूप में दिया है। तो बड़ी बात कर रहे हैं, ट्रम्प की बात कर रहे हैं सर, बड़ी बात नहीं तो सही फैक्ट बता रहे हैं सर। जब डेवलपमेंट होगा यहाँ के बारे में, जैसे देखो अब आप एग्जांपल ले लीजिए, प्रयागराज की एग्जांपल ले लीजिए। फॉरेनर आए कि नहीं आए? बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े फॉरेनर आए कि नहीं आए? कैसे आए? फिर सिंपल से बढ़िया था, अच्छा था। वैसे ही यहाँ पे दिल्ली में भी होगा सर, 100%। मतलब हमारी तरफ से नहीं आएगा, वहाँ से आएगा प्रपोजल कि हम आपके यहाँ अगर भारत में जाते हैं तो आप हमें यमुना यात्रा जरूर कराइए, क्रूज में या बोट के थ्रू। ये जो बाहर से आने वाले हमारे राजनेता होंगे विदेशियों, दूसरी कंट्री के, उनकी ऐसी इच्छा होगी। अच्छा जी, इतना मतलब जो है तेजी से काम चल रहा है जी। नहीं, तेजी से नहीं, निरंतर काम चल रहा है। 22 किलोमीटर की रेंज हो गई है। और जो अभी पैमाना गया, अभी आपने देखा 65 करोड़ लोगों ने जाके महाकुंभ में नहाया। तो इसका मतलब हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी जो पब्लिक है, और ये भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इतने बड़े लोग आउटसाइड से आए, लेकिन आपने एक भी बात नहीं देखी होगी कि इलाहाबाद में किसी प्रकार की भगदड़ तो मची है। केवल भगदड़ मची, वो थोड़ा बहुत वो तो लोगों की वजह से, लेकिन प्रशासन ने, वहाँ के जो लोग रहे, कितना कोऑपरेट किया। पक्ष तो कह रहा है कि कुछ नहीं भी हमारा अच्छा। ये राजनीतिक रोटियां ये जो महाकुंभ हुआ सर, देखिए अभी योगी जी ने कहा कि जिसका
उनका जैसा इंटेंशन था वही मिला। बिल्कुल सही। अगर आप सर पर्यटन के उद्देश्य से वहाँ जा रहे हो कि घूमने जा रहे हैं, ऐसे करने जा रहे हैं, तो सर आपको मौज वहाँ नहीं आएगी, तो आपको अव्यवस्था ही फीलिंग आएगी। अगर आप पर्यटन के लिए जा रहे हो तो सर उससे अच्छा गोवा जाओ, थाईलैंड जाओ, यहाँ वहाँ जाओ। आपको महाकुंभ नहीं जाना चाहिए फिर, क्योंकि वहाँ अव्यवस्था ही दिखेगी। और जो श्रद्धा से गया है, सनातन धर्म से गया है, उसे सर कोई अव्यवस्था नहीं दिखी। 65 करोड़ लोग गए, झूम के आ गए। आपने देखा और कि इवन सेलिब्रिटीज भी जिन्हें हम कहते हैं वो तक पहुंचे हुए, और वहाँ पे जाकर जब उन्होंने स्नान किया उसकी तारीफ वो कर रहे थे। विदेश से लोग जो आए सैलानी, उन्होंने देखा। इवन ऑक्सफोर्ड के जो लोग आए थे उन्होंने कहा ऐसे तो रिसर्च करने की ज़रूरत है कि 65 करोड़ लोगों को धार्मिक उत्सव में, जहाँ इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जहाँ पे ये कहा जाता था कि जो हिंदुस्तान है वो तो पशु पक्षी सांपों का, बिच्छुओं का देश है, सपेरों का देश है, वहाँ पे अगर इस तरह की व्यवस्था मेरी इतने लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है और बड़ी सुगमता के साथ सभी के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब हमें प्रतिभा है, हम पहचान नहीं पाए, पुरानी सरकारें नहीं पहचान पाई। और ये इन्होंने मैसेज दिया है कि हम वास्तव में गुरुकुल हैं, गुरुकुल पद्धति। इनका ये कहना है कि बहुत तेज़ी से काम है, 1-1.5 साल में साफ हो जाएगी, लेकिन केजरीवाल का ये कहना है कि ये सिर्फ औपचारिकता है, फॉर्मेलिटीज है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि काम नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। ये तो चलो प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। केजरीवाल ने 10 साल में क्या किया, ये अब आप रिप्लाई करिए। उसने तो कुछ भी नहीं किया, खाली एक ही बात कहा कि चैनल पे बैठ गए और कहा मुझसे 5 साल बीत गए, गलती हो गई, फिर मुझे 5 साल दे दीजिए। यही बोलने से बात बनने वाली थी। कम से कम यहाँ पब्लिक को जो आप चीट किए हो, बाद में गलती आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमसे गलती हो गई, अगली बार करेंगे, ये क्या है? आपके बात पे आपके एक अपनी एथेंटिसिटी होनी चाहिए ना, आपकी बात की एक डिग्निटी, वैल्यू होनी चाहिए ना। आप हंस देते बस हो गया, इतने से बात बनेगी? ऐसे थोड़ी नहीं बनेगी। यहाँ बन रही है बात, यहाँ चल रहा है काम। ये प्रोसेस आपके सामने है। 15 दिन में आप बताइए, 15 दिन में 10-20% तो इंक्रीमेंट हुआ ना, आपको डेवलपमेंट लग रहा है ना। अब इसका एक प्रोसेस होता है सर, टाइम टेकिंग होता है, उसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। एक प्रॉपर एक प्रोसेस होगा उसके अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, तभी होगा आगे धीरे डेवलपमेंट होगा। 3 साल में आप खुद देखेंगे। सर ये जो सफाई हो रहा है, इसके पीछे इंटेंशन क्यों लग रहा है कि इनका सही है? क्योंकि इसके पीछे सर ट्रैक रिकॉर्ड है इनका। इन्होंने गंगा जी को चमका दिया, इन्होंने प्रयागराज को चमका दिया, तो अगला ये लग रहा है कि यमुना भी वैसे ही चमकेंगी जैसे प्रयागराज चमका। प्रयागराज में तो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, सारे इंडस्ट्री वाले आके वहाँ नहा रहे हैं। सर अगर गंदा पानी होता हो कभी डुबकी लगाते? जो मिनरल वाटर से नहाने वाले हैं वो कभी नहाते हो? अपने हेल्थ को लेके कितना कॉन्शियस है, आके नहाए। इसका मतलब उनका डॉक्टर वगैरह सबने चेक करके उन्हें सजेस्ट किया होगा, तभी नहाए हैं सब आके। वो रिस्क कभी नहीं लेते सर। वो पोजीशन यहाँ भी आएगा, यहाँ भी बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन आके नहाएंगे, जया भादुड़ी भी नहाएंगी। जो कह रही थी गंदा हो गया जमुना जी, वो भगदड़ से गंदी हो गई, लेकिन पब्लिक आ रही थी, जया भादुड़ी खुद आके डुबकी लगाएंगी जमुना जी में। आप देखोगे सर, आप बस 3 साल के बाद देखना यहाँ क्या से क्या होने वाला है। पूरा बॉलीवुड उतर जाएगा जमुना जी में। ये तो कह रहे जय बहादुर को भी बिल्कुल बिल्कुल जी, राखी सावंत को तो हम बुलाएंगे। तो ये बड़े उत्साही हैं। आप बताइए सर, आप भी आए हैं, आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार। नमस्कार सर। कह रहे हैं कि वो साफ हो जाएगा, बड़े बड़े नेता, विदेशी डेलीगेट्स और अभिनेता अभिनेत्री भी आएंगे। 2-4 महीने पहले मैं आया था तो काफ़ी ये गंदा था, और परसों में आया था मशीन चल रही थी और साफ़ है, और आज थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, बाकी ठीक है, बदल रहा है। तो ये वो लोग थे जो यमुना के तट पर आए थे, साफ सफाई को लेकर, काम की प्रगति को लेकर काफ़ी खुश हैं। अब ये डस्टबिन लग गए हैं डस्ट डालने के लिए, यमुना के तट पर भी सफाई दिख रही है। फ्लोटिंग जो एक डिवाइस है वो लगा रखे, तमाम चीज़ें होती हुई दिख रही है। लोग कह रहे हैं कि यमुना बदलेगी, यमुना पर्यटन स्थल बनेगी। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि हर यमुना जी को मानने वाले तक ये शुभ सूचना पहुँचे। नमस्कार।